हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो आज हम यहाँ पे जेई मेन 2022 के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, जो कि 2022 के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। 22, 21, 20 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस, तो इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं हम जेई मेन 2022 में ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, जो हमारे कंटिन्यूसली चैनल पे एक सीरीज चल रही है पीवाईक्यूज की, जो कंटिन्यूसली चलते रहेगी। तो बस अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि कंटिन्यूसली आपको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट जरूरी है बॉस, और कुछ नहीं। तो चलिए देखो, ये 25 जून शिफ्ट ने पूछा हुआ सवाल है 2022 का। समझते हैं क्वेश्चन, हालांकि बहुत ही सिंपल है, एक छोटी सी ट्रिक पता होनी चाहिए बस। देखो बोलना क्या चाह रहा है, 1/2 इंटू 3^10 प्लस 1/2 स्क्वायर टू 3^9 प्लस डैश डैश अप टू 1/2 इंटू 3 इक्वल्स टू k बाय 2^10 into 3^10, then the remainder when the k is divided by 6, है ना। तो हमें k पता होना चाहिए, k पता होगा तो हम बता सकते हैं कि डिवाइड बाय 6 करने पे उसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो k कैसे पता किया जाए, देखो इसको निकालने का तरीका इजी है। जीपी में बनाओ, एक सीरीज में बनाओ। सीरीज कैसे बनेगी, यहाँ पे डिवाइड में है, ये डिवाइड को इधर ट्रांसफर कर दो। देखो क्या बन जाएगा, देखो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 2^10 इंटू 3^10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3^10, यही बनेगा यार। प्लस सब में मल्टीप्लाई होगा ना यार, 2^10 इंटू 3^10 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू 3^9 प्लस डैश 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 सब में चलेगा, 2^10 इंटू 3^10 डिवाइडेड बाय 2^10 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये के जो हमें फाइंड करना है। देखते हैं, ये तो कैंसिल होगा, इसमें एक 9 बनेगा, एक कैंसिल होगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ से पूरा कैंसिल होगा, 9 बनेगा। तो बचेगा क्या, देखो बच क्या रहा है वो इंपॉर्टेंट है। देखो सीरीज क्या बन रही है, 2^9 बच रहा है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे बच रहा है 2^8 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। प्लस इसके बाद क्या बचना चाहिए आपके हिसाब से, वो बचना चाहिए, सीरीज चल रही है 2^7 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाना चाहिए, प्लस डैश 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 कहाँ तक चलेगा, 3 मतलब 2 के पावर में, यहाँ से 2 के पावर में 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब 2 के पावर में यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है, मतलब 2 वाले हट जाएंगे, इंटू 3 के पावर में 9, ये बचेगा इक्वल्स टू के। अच्छा देखो, ये कोई सीरीज बन रही है क्या, कुछ सीरीज बन रही है क्या, समझते हैं ये कैसे सीरीज बन रही है। अगर आप नोटिस करोगे, ये डिवाइड बाय ये करते हैं या ये डिवाइड बाय ये करते हैं, तो आर हमेशा सेम होगा। तो मतलब ये जो दिख रहा है मुझे, एक जीपी की सीरीज दिख रही है। जीपी की सीरीज क्या बोलती है, ए आर स्क्वायर, मतलब कॉमन रेशियो अगर सेम दिख रहा है तो उसका मतलब वो जीपी है। और अगर आप डिवाइड करके देखते हो, देखो डिवाइड करके देखो, 2^8 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2^9, तो बचेगा क्या, ये बचेगा 3/2, ठीक है। फिर अगर मैं यहां से करके देखता हूं, यहां से क्या, 2^7 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2^8 इंटू 3, तो अगेन मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 3/2। तो मतलब कॉमन रेशियो सेम हो गया ना यार, आर सेम हो गया, तो इसका मतलब ये जीपी में, तो जीपी में तो है, जीपी में फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें पता है, क्या होता है, देखो वो होता है ए इंटू आर रेस टू पावर ऑफ, ये हो जाएगा आर की वैल्यू 3/2, है ना, आर रेस टू पावर ऑफ एन, और एन कितने हैं, यहाँ पे कितने टर्म्स दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहे हैं कि यहाँ पे 10 टर्म है, तो ये 10 माइनस 1, है ना, 10 टर्म दिख रहे हैं ना, 1 2 3 जैसे करके 10 टर्म है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय r-1, तो 3/2 माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई, के। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पे ये मिलने वाला है मुझे, सिर्फ काटना पीटना है और कुछ नहीं करना है, 2^9 इंटू बाय 1, सिंपल, वेरी सिंपल। अंदर क्या बचा, 3 के पावर में 10 माइनस 2 के पावर में 10 डिवाइडेड बाय कितना, 2 के पावर में 10 इक्वल्स टू के। और अगर आप नोटिस करोगे तो ये 2 के पावर में 10 कैंसिल हो गया, तो के की वैल्यू जो बने रही है वो बन रही है 3 के पावर में 10 माइनस 2 के पावर में 10। अच्छा इसको कैसे सॉल्व किया जाए यार, यहाँ पे बहुत सारा अटक सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर एल्जेब्राइक आइडेंटिटी लगाई जाए तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 3^5 का स्क्वायर माइनस 2^5 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया a माइनस बी, है ना, और ये बन गया a प्लस बी। सॉल्व कर लेते हैं, 3^5 कितना होता है जल्दी बताओ, वो होता है 243, ठीक है, माइनस 32, 243 माइनस 32, और अगेन यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 243 प्लस 32, सॉल्व कर लो भाई, 243 माइनस 32 करोगे
3 में से 2 गया 1, है ना, ये भी 1, ये 211 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 7, 275। अब ये जो नंबर मिला है, ये जो नंबर मिला है हमें इसको देखना है। ये नंबर जो भी मिला है आपको, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डिवाइड करना है 6 से, तो मतलब 6 का डिविजर आना चाहिए। तो अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा 35 इंटू 6, देख लो कितना हो जाएगा 35 इंटू 6, 6 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 211 को अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से तो कितना मिलेगा, देखो 6 इंटू 3 18, है ना, ये 3 1 6 5 जा 30, तो रिमाइंडर 1, तो ये 35 इंटू 6 प्लस 1, ये इस फॉर्मेट में आ गया। दूसरा अगर 275 को अगर हम करते हैं, 275 को अगर हम करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 6 इंटू 4, ये 24, 3 5 6 इंटू 5 डेट इज 30, तो 5 रिमाइंडर। तो ये बनने वाला है हमारा, देखो यहाँ पे क्या बनने वाला है 45 इंटू 6 प्लस 5 रिमाइंडर। तो अगर नोटिस करोगे तो देखो रिमाइंडर निकल क्या रहा है यहाँ पे। एक्चुअल में अगर डिविजिबल बाय 6 देखा जाए तो जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या बन रहा है, अगर आप डिवाइड करके देखोगे, आप अपने हिसाब से देख लो, एक कॉन्सेप्ट है इंटू करके डिवाइड कर लो 6 से, तो रिमाइंडर आपका बचेगा 5, ठीक है। और एक इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं और उस फॉर्मेट में भी, जो आपको समझ में आए, क्योंकि ये जो ब्रेक हो रहा है वो 6 इंटू लैम्डा प्लस 5 में ब्रेक हो रहा हूँ। डिवाइजर तो ये हमारा है 6 इंटू लैम्डा, मतलब ये हो जाएगा क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर 6 है, ये क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट डिवाइड करके इंटू करके डिवाइड बाय 6 कर लो, वैसे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ये आपकी चॉइस है जैसे बनना चाहे। तो डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारा कंप्लीट होता है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन, जिसको बहुत इजी क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। इस टाइप के क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली यहाँ पे मिलते रहेंगे। नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूअसली आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहे। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।